देखिए फिर से हम लाइव आ गए हैं। जंजवार लाइव बीच में इंटरप्ट हो गया था। किसानों का रेला अब दिल्ली में अक्षरधाम के नज़दीक पहुंचने वाला है। जैसा कि हम आपको जानकारी बता रहे थे कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई अक्षरधाम पर, और यह रेला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हर जगह जाम लगाया जा रहा है। ये पुलिस ने कहीं कहीं संभवतः गाड़ियां आपस में साइड की वजह से दिक्कत हो रही है। ये देखिए ऊपर झंडा लहराता हुआ, एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा है तिरंगा, दूसरी तरफ सिख धर्म का भी झंडा है और किसान नेताओं का टिकैत का, जी हाँ टिकैत का भी झंडा है, जो कि किसान नेता हैं सबसे बड़े। ऊपर से जा रहे हैं किसान और इस रास्ते को नहीं मान रहे हैं। और देखिए किसान ऊपर चढ़ गए और ये है पुल। जी हाँ, अब यहाँ से बिल्कुल ये देखिए पुलिस ने बिल्कुल रोक रखा है और इधर से भी हालांकि ऊपर से किसान जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम जा पा रहे हैं। और ये लगातार रुका हुआ मामला है। ये देखिए ऊपर, आपको ऊपर जनता देख रही है। जी हाँ, 26 जनवरी को जिस तरह से लोग देखते हैं उसी तरह इस आंदोलन को भी देख रहे हैं। देखिए मोहल्लों में एक एक घरों पर तमाम लोग खड़े हैं। दिल्ली के मोहल्लों में दरबे नुमा कमरों में रहने वाले लोग जो इस दिल्ली को चमचमाते हैं वही हैं, वो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। और फिर से लाइव कार्यक्रम है। देखिए अगल बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं और हम आगे बढ़ देंगे। हमें तेज जाना होगा क्योंकि गाड़ियों की स्पीड तेज हो गई है। और ये देखिए गाड़ियों को निकलते हुए, जी हाँ हमें कम करना होगा स्पीड लगता है। और हल के साथ किसान और यहाँ अपनी फोटोग्राफी करते हैं। जी हाँ, हम उस तरफ चलते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं और लगातार लाइव है। जी हाँ, हम NH24 पर हैं। लोग कितने हैं भाई, जनता आ गई। ठीक है, आप लोग लगातार जुड़ते रहिए किसानों के इस आंदोलन से, क्योंकि यह आंदोलन आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे वह उतने भारतीयों तक जाएगा। हर भारतवासी को यह बताना बहुत जरूरी है कि देश में किसान कानूनों का कितना व्यापक और बड़ा विरोध किसान कर रहे हैं। जो सरकार और सत्ता पोषित मीडिया, यानी जो सरकार की मीडिया है, वह कैसे गलत बयानी करती है आंदोलनों को लेकर, कैसे झूठ रचती है, उसका यह सबसे बड़ा जवाब है। जरा ये संख्या बल देखिए। जी हाँ, यह दिल्ली की सीमा है। हर तरफ जनता अलग है, आंदोलनकारी अलग हैं और हर तरफ लोग आंदोलनों के मूड में। देखिए ये आम जनता है, आम जनता खड़ी है और किसान, ये देखिए ये चचा आए हुए हैं ऑल इंडिया मजदूर किसान संगठन से। और लगातार किसानों का रेला आगे बढ़ता हुआ, यहाँ पत्रकार अप्रासंगिक से हो जाते हैं, बेचारे इधर उधर घूमते हैं। खासकर जो दलाल मीडिया हैं, दलाल मीडिया की हालत बहुत बुरी हो जाती है ऐसे आंदोलनों में। उन्हें समझ में नहीं आता कि सही खबर वो कैसे दें, सही और वाजिब खबरें वो कैसे दें। जो आंदोलन, ये देखिए ये हाईवे है जो बिल्कुल अक्षरधाम की तरफ। हम इस वक्त विनोद नगर, जी हाँ, उस सामने गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है। ये वो गुरुद्वारे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को मजबूत बनाया है। और ये आम जनता है, विनोद नगर की आम जनता। इनमें मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं और वो आंदोलन को देख रहे हैं। आप देखिए कितना उत्साह है। 26 जनवरी के सेलिब्रेशन को किसानों ने बिल्कुल बढ़ा दिया है। 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन था उसके मुकाबले ये किसानों का जो आंदोलन है वह कितना बड़ा और व्यापक है। देश कह रहा है कि ऐसा जश्न पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, आप लाइव कार्यक्रम, जंजवार के इस लाइव कार्यक्रम से लगातार जुड़िए और लोगों तक हमें बढ़ना होगा। और देखिए ये हम लगातार बढ़ते हुए, और ये किसानों का एक ग्रुप है जो पैदल जा रहा है। जी हाँ, पैदल जा रहा है किसानों का यह ग्रुप। और हर तरफ पत्रकार हैं, जनता है, आंदोलनकारी हैं। आप देखिए एक बार, ये विनोद नगर का इलाका है। हमने आपसे कहा था कि ये वो विनोद नगर है, ये वो पांडव नगर और लक्ष्मी नगर का इलाका है जिन्हें अवैध कॉलोनियाँ कहते हैं। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद कुछ कॉलोनियाँ अवैध हुई हैं, लेकिन सब अपने घरों से लोग देख रहे हैं, इस आंदोलन के गवाह बन रहे हैं। जी हाँ, यह पहली पीढ़ी होगी जो ऐसे व्यापक आंदोलन का गवाह बन रही है, जो पुलिस से नहीं डरते हैं,
जो आंदोलनकारी हैं वह पुलिस के खौफ में नहीं हैं, वह पुलिस के बैरिकेड लगा देने से अपने आंदोलन को नहीं रोक रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप घरों से लोग देख रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं इस पल को कैद कर लेने की। हर आदमी वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो देखिए एक छोटा बच्चा, हम आपको सब कुछ दिखाते चल रहे हैं। अभी तक आपको हमने आंदोलनकारियों को दिखाया है। अब जो घरों में बैठे हुए लोग हैं वह कैसे आंदोलनों का सपोर्ट करते हैं। वो देखो बच्चे हाथ हिला रहे हैं और वह आंदोलनों को आगे बढ़ाते हुए लोग, और ये अपने घरों में है। पूरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार इस आंदोलन का गवाह बन रहा है। कई बार आंदोलनों में आप जब सीधी भागीदारी नहीं कर पाते तो इस तरह भी समर्थन देते हैं कि हाँ ये पूरा दिल्ली है और दिल्ली का यह विनोद नगर का इलाका है, हाईवे का। एक समय में NH-24 बनाए जाने के कारण उसे तोड़ दिया गया था और कई बार पत्रकार ऐसे टहलते हुए भी नजर आते हैं। ये देखिए, और नौजवानों की यह टोली लगातार बढ़ते हुए। आप ध्यान दीजिए कि कहते हैं कि हमारे देश के युवा आंदोलनों में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अन्ना आंदोलन में भी युवा थे, शाहीन बाग आंदोलन में भी युवा थे, और अब यह तीसरा बड़ा आंदोलन है भारत का, किसान आंदोलन। यानी काले कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ वह लगातार जारी है। अब आप देखिए किसानों का एक बार रेला देखिए। ये देखिए समर्थक युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग, और इसे आप तमाशबीन नहीं कह सकते, इनकी भागीदारी है। देखिए ये लोग इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं, इन संघर्षों को कैद कर लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को दिखाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे। जी हाँ, आप भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और आप जब यहाँ दिल्ली में नहीं है और दिल्ली से बाहर हैं तो आपकी पहली भागीदारी है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लाइव कार्यक्रम जंजवार पर चल रहा है, उसको आप आगे बढ़ाइए। आप उसको आगे बढ़ाइए, लोगों में शेयर करिए, लोगों को बताइए कि यह आंदोलन कितना व्यापक है। दिल्ली की जनता का समर्थन, दिल्ली की जनता का अपार समर्थन इस पूरे आंदोलन को मिल रहा है। जबकि आप ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप याद रखिए कि जी हाँ, सांसद मनोज तिवारी ने आंदोलन को लेकर गलत बयानी की। रमेश बिधुड़ी सांसद भाजपा दिल्ली, उन्होंने तो न जाने क्या क्या नहीं उल्टा सीधा बोला आंदोलनों को लेकर। उन्होंने किसान आंदोलनकारियों को दलाल तो कहा ही, साथ में भड़वा भी बोला। ऐसे में यह जवाब है, यह आंदोलन है। और आप देखिए इसको कहते हैं राष्ट्रीय हाईवे है। सीना तो चीरते हुए, दिल्ली का सीना चीरते हुए आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे हैं। है कोई जवाब सरकारों के पास? यह संघर्ष कितना बड़ा और व्यापक होता जा रहा है। यह देश के जन जन का आंदोलन बन रहा है। और हमने आपसे बार बार कहा है कि आपके आंदोलन में, आपकी जो भागीदारी है आंदोलन में, वह सिर्फ ये है कि अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, दूर बैठे हैं, सीधा शामिल नहीं हो सकते, तो इस तरह जंजवार के लाइव कार्यक्रम को लोगों तक ले जाइए, शेयर करिए, लोगों में भेजिए और बताइए कि यह आंदोलन दलालों का नहीं है, धनी किसानों का नहीं है, बल्कि देश के किसानों का है। और देश भर से लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। हम लगभग अक्षरधाम पर पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी ही देर है। आप देखिए ऊपर, अगर आपकी निगाह हमारे पास लाइव है। अब मोबाइल हमारे पास बहुत महंगी तो है नहीं, ऐसे में जहां तक आपको मोबाइल से दिख पा रहा हो आप लाइव देखिए। जी हाँ, ये देखिए युवाओं की फौज। हर आंदोलन में लोग युवा खोजते हैं, यहाँ आंदोलन में युवा ही युवा। इनके चेहरे देखिए, युवाओं की भरमार है। जी हाँ, वो समय खत्म हो गया जब सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान को देखने युवा जाते थे। देखिए फिर आंदोलनकारी साथी मिल गए हैं और इनसे फिर मुलाकात हो गई दोबारा। और देखिए उत्साह, देखिए उत्साह देखिए इन किसानों का। बुजुर्ग किसान है, लेकिन यह हिम्मत और आंदोलन, न कोरोना का डर है, न सरकार का डर है, न पुलिस की बूथों और आलों का डर। हाँ मोदी का, हाँ जी हाँ, हम कोशिश करते हैं आगे चलें या हम हाँ देखिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर तक आप देखिए, दूर दूर तक हम धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम। आप देख पा रहे होंगे आंदोलनों का अब जाम लग जाएगा, जैसा कि लग रहा है जाम होगा आगे। अक्षरधाम है, जी हाँ, यहीं पर आपको याद होगा कि यहीं पर अक्षरधाम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
हम लोग अक्षरधाम पहुंच रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अक्षरधाम है। 2 किलोमीटर की दूरी पर अब अक्षरधाम है। यहीं से जाम लगना शुरू हो गया है। कहीं से जाम निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब किसानों का जो तय रास्ता है, लेकिन आप आंदोलन में उत्साह देखिए। जी हाँ, भगत सिंह ने कहा था खेतों और खलिहानों से उठो, और खेतों और खलिहानों से उठकर किसान आ गए हैं। जी हाँ, किसान एकता जिंदाबाद के नारे के साथ आए हैं और खेतों और खलिहानों से आकर किसानों ने इन शहरों को बिल्कुल आज़ादी के झंडे के साथ आज़ादी की दूसरी लड़ाई में तब्दील कर दिया है। भगत सिंह ने कहा था कि हमारे देश को काले अंग्रेजों से मुक्त होना है, और काले अंग्रेजों से मुक्त जो होना है उसका तरीका यही है। काले अंग्रेज हमारे देश पर अभी भी शासन कर रहे हैं। उन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हर तरह का युवा इस आंदोलन में शामिल है। देखिए, ये उत्तराखंड की गाड़ी है। उत्तराखंड से किसान आए हुए हैं। बिल्कुल जलवा है, गाना है, संगीत है। देखिए, जानकारी आ रही है जय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जी हाँ, आप आंसू गैस के गोले आसान नहीं होते। आपको पता होगा कि आंसू गैस के गोलों से कितना नुकसान होता है। आंसू गैस के गोले जय गांधीनगर में छोड़े गए हैं। इससे पहले अक्षरधाम मंदिर पर छोड़े गए थे, उससे पहले मुबारका चौक पर छोड़े गए। यानी लगातार पुलिस अपनी तरफ से हिंसा की स्थितियों में जा रही है। आप सोचिए कि सारी हिंसा की टकराहट की वजह में कौन है, कौन इसका दोषी है। पहला जवाब अगर किसानों की तरफ से आप पूछेंगे तो वह मोदी का नाम लेंगे, क्योंकि 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो चुके हैं। आज 26 नवंबर को बैठे थे किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, और आज 2 महीने हो गए हैं। लेकिन 2 महीनों से सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। 2 महीनों से किसानों ने 12 दौर की वार्ता की। किसान जो 6 महीने पहले अपनी मांग रखे थे, उसी मांग पर टिके हुए हैं कि आप किसान कानूनों को वापस लें। किसान कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते, किसान नहीं करेंगे। जी हाँ, यहाँ जाम लग गया है। हाँ, खड़े हो जाइए। आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक किसानों का रेला है, और काफ़ी दूर तक अक्षरधाम तक पूरा जाम है। अक्षरधाम तक पूरा रेला है, जाम है। और कानून वापस होने चाहिए। हाँ, ये कानून वापस होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये युवा किसान हैं। हम अक्सर कहते हैं कि युवा नहीं आंदोलन। हाँ, ऊपर खड़े हो जाओ। हमें इधर चलना होगा। आओ, देखना है रास्ता। बरोबर एक बार अंकल मले वाले बरोबर हो बरोबर मले वाले एक बार सर ये फंस के 1 मिनट फंस गया ये, और हमें इस तार का ध्यान रखना होगा ना सर। कितना ऊंचाई है देखना जरा। इस चक्के पर चढ़ जाना, चक्के पर चढ़ो। अरे छोड़ो तुमने, जब नहीं दिख रहा है यहाँ से, आगे चलो। किसानों का ये रेला दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर रुके हुए हैं। ये रेला देखिए, अक्षरधाम पूरा जाम है। पूरा एक बीच का रास्ता खाली है, वहाँ से किसान निकल रहे हैं। या दूसरा रास्ता है, बंद है।
और रास्ता नहीं मिल रहा है किसानों को। यहाँ बिल्कुल जाम है और सामने देखिए, सामने दिल्ली पुलिस ने गाड़ियां खड़ी कर रखी। दिल्ली पुलिस ने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। वो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे बसें खड़ी हैं दिल्ली पुलिस की। और ये देखिए नौजवान सेलिब्रेशन की मुद्रा में आनंद विहार पर लाठीचार्ज हुआ। आनंद विहार पर लाठीचार्ज हुआ है और किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। आनंद विहार में जानकारी आ रही है किसानों पर कि लाठीचार्ज होने की खबर है किसानों पर। पहले हमने आपको बताया मुबारका चौक पर किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसके बाद किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है आनंद विहार में, ऐसी जानकारी आ रही है हमारे स्टूडियो से। जी हाँ, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और ये देखिए किसान लगातार उत्साह की मुद्रा में हैं। आपको पता है, आप लोगों को ये देखिए गुड़ बांट रहे हैं, एक दूसरे को गुड़ दे रहे हैं। कितना शांतिपूर्ण सब कुछ है, लेकिन सरकारें इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि आखिर मांगों में नाजायज क्या है। जी हाँ, सरकार का मिजाज कड़वा हो रहा है, गुड़ लेगा मिठास कर रहे हैं। आनंद विहार पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, अभी गोली भी चला लो, किसान नहीं हटेगा। 2 महीने से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो करना कर ले सरकार, जो किसान का कर्जा पीछा कदम हटाने से नहीं सीखा, किसान पीछा कदम नहीं हटाने का। यहाँ देखिए किसानों में लगातार उत्साह है। हाँ जी क्या ये देखिए किसान है लगातार बने हुए हैं। आप बोलिए, अपनी बात कहिए। भाई, किसान तो और भी आने लग रहे, बहुत पीछे है। इनका बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हमारा आज तक भी पेमेंट नहीं होया, 2 साल हो लिए। ये देखिए युवा किसान है और जानी अंदर 15 अगस्त पे तभी बुंडा जलूस काट देंगे जब बिल ना वापस लिए इन्हें बता दी मोदी को। जब बिल वापस न लिया 15 अगस्त पे तभी बुंडा सीन होकर उसकी छत्ती पर गुजागा इनका ट्रैक्टर। किसान एकता चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र टिकैत। देखिए ये किसानों के आंदोलन का जज्बा है। हम आपको बता रहे हैं कि यह अक्षरधाम से पहले जी हाँ, बताइए, बोलिए। हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है, कहिए। मैं बुढ़ाना ब्लॉक का संगठन मंत्री भारतीय किसान यूनियन तक। इतना किसान आ रहा, इतना ट्रैक्टर हो रहा, लग रहा गाँव में से लोग चल दिए। कौन आए थे हमारे पे? ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। सिंघू बॉर्डर से खबर आ रही है, सिंघू बॉर्डर से। जी हाँ, सिंघू बॉर्डर से खबर आ रही है, जरा हमें आप पढ़ने दें कि किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पुलिस लगातार जो है वह शांतिपूर्ण ढंग से, माफ करिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यह जरूरी होगा। हाँ, हंसना तो होगा। ये देखिए, ये किसानों की भीड़ है और वह भीड़ लगातार मतलब कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। हालांकि जाम लग गया है NH-24 पर। ऐसी संभावना थी, 2 चीज़ों की संभावना बहुत आम थी। वो एक पहली हिंसा की, जैसा कि पुलिस अलग अलग जगहों पर निपट रही है अपने ढंग से। हालांकि उसका आरोप है कि किसानों ने पत्थर चलाए, लेकिन सवाल ये है कि आंसू गैस के गोले ऐसे मौक़ों पर क्यों छोड़ने पड़ते हैं। हाँ सुनिए, जरा ये चाबी लीजिए और ले आइए, क्योंकि ये खुल रहा है। ये साइड वाला खुल गया है, साइड वाला। जल्दी आप आगे आइए, हम लोग निकलने की यहाँ से कोशिश करेंगे। भीड़ से निकलने की कोशिश करेंगे और कोशिश होगी। एक नया रास्ता खुला है हल्का सा, हो सकता है हम लोग जाम से निकल जाएं, क्योंकि जाम से निकलना बहुत ज़रूरी होगा। अगर चीज़ों को जानना है तो हमें जाम से निकलना ही होगा, जाम से निकलना होगा हमें। चलिए हम बैठ जाते हैं, और अगर ये जाम हमें नहीं निकलने देगा तो हम और देर होगी हमें
तुमने इसके पीछे हमें नहीं लेना चाहिए था। आप निकालो इसको, निकल। हाँ ठीक है, नहीं आगे से रास्ता निकल गया है, हमें निकलना होगा। आगे से रास्ता मिलता हुआ नजर आ रहा है और हम लोग जल्दी ही निकलने की कोशिश करेंगे। जैसा कि साइड से आप देख रहे होंगे गाड़ियां निकल रही हैं। हाँ, लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे क्योंकि आपने हमारी तरफ मोटरसाइकिल नहीं रखा। आपके लिए जरूरी होगा कि जी हाँ, अगर हमें आंदोलन कवर करना है तो हमें बड़ी गाड़ियों से हमेशा बचना पड़ता है। भले असुविधा होती है, थोड़ी मुश्किल होता है, वो सब कुछ है, लेकिन हम बचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि ये देखिए हम निकल गए, वाह, हम नए रास्ते पर आ गए हैं और हम आपको अक्षरधाम तक लिए चलेंगे। आप जरा एक बार इस रेले को देखिए, आप रेले को देखिए। अगर आप आंदोलन में नहीं भागीदार हैं, आप दिल्ली से दूर हैं, तो यह जो किसानों का नहीं, हमें नीचे से चलना होगा, हम ऊपर से न जाएं अगर गाड़ियां बंद हैं तो। जी हाँ, ये किसान रास्ता, तो एक मिनट, किसान रास्ता बना रहे हैं। सरकारों ने किसानों का रास्ता रोक रखा है और किसान फिर से रास्ता बना रहे हैं। जी हाँ, कोई भी बैरिकेड, कोई भी चीज़ अगर किसानों ने तय कर लिया तो उनको रोक पाने में मुश्किल है। ये देखिए सामूहिकता, देखिए किसानों में आपस में, ये नौजवान है, यह सामूहिकता देखिए किस तरह सामूहिक रूप से इसको किनारे कर रहे हैं वो, और वो कोशिश कर रहे हैं किसान सामूहिकता। और इधर देखिए फिर से एक बार जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाम लग जाएगा। सरकार की यही रणनीति भी है कि जाम लगा के इस आंदोलन को खत्म कर दो, नीचे से रास्ता